बेटा आंसर इसका ए है। आओ समझो कैसे। वो कह रहा है कि जो सैटेलाइट होती है, जो सैटेलाइट ऑर्बिट करती है किसी प्लैनेट को, है ना, ये कोई प्लैनेट है और सैटेलाइट क्या करती है, इसके ऑर्बिट यानी चक्कर लगाती है इसके, ठीक है। तो जो उसका टाइम पीरियड होता है वो मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? आंसर है मास पे डिपेंड नहीं करता भाई, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सैटेलाइट के मास पे डिपेंड डज नॉट पूछा है ना आपसे, डिपेंड नहीं करता। क्योंकि आपको ये बात ध्यान होगी, अगर आपने केपलर का थर्ड लॉ पढ़ा है तो केपलर्स थर्ड लॉ याद करो। केपलर्स थर्ड लॉ विच इज टाइम ऑफ पीरियड्स, वो ये कहता है कि टी स्क्वायर जो होता है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब है भाई, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता वो। आंसर इसका ए है, ठीक है। देखा जाए आप लोगों ने क्या किया है। चलो, मेजॉरिटी बच्चों का ए ही है आंसर, है ना। और ये वही बच्चे हैं जो बार बार नाम मुझे इनके रिपीट दिख रहे हैं, ठीक है। चलो नाइस 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 नाइस, ठीक है, देख लो ए ही है, ठीक है ना। तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है बेटा, ठीक है। रहने दो इस सवाल को, इस सवाल को एक पता, एक काम करो आप, ये वाला सवाल कर लो, ये वाला सवाल कर लो, ये वाला आप सवाल कर लो, ठीक है ना। वो रहने दो, वो रहने दो, ठीक है। लो 30 सेकंड का समय लो, एक बार इसको ट्राई कर लो। हाँ बेटा, इसका आंसर 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ होलोस्फेयर। अगर एक होलोस्फेयर है, ठीक है ना, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना, अगर आप कोई भी डिस्टेंस पकड़ते हो तो वहां पर आपको ग्रेविटी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। देख लो, इनसाइड अ होलोस्फेयर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, तो आपको कहीं पर भी ग्रेविटी नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। आंसर इसका सी है, ठीक है जी। चलो, बहुत सारे बच्चों ने करा भी हुआ है, आगे चलते हैं, ठीक है। लीजिए भाई 45 सेकेंड्स का टाइम, और शुरू करो। बेटा सोच समझ के करो। चलो मैं कराता हूं। है क्या इसके अंदर? कुछ भी तो नहीं है। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है 20 मीटर की हाइट से, तो आपको बताना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। अरे जी होगा, इसमें क्या सोचना, G/3 थोड़ी हो जाएगा, 2G/2 कुछ और क्यों हो जाएगा, है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है आपको, और कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो जब एक ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी गिर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? जी तो होगी। आंसर डी है बेटा इसका। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दें आपको, इसमें क्या एक्सप्लेन करें आपको, है जी आंसर ही तो होगा। चलो आगे बढ़ो, 20 मीटर की हाइट से छोड़ रहे हैं उसको, ठीक है। लो 60 सेकंड का समय लो, सॉल्व करो इसको आराम से, कैलकुलेट करना, है ना। अब हंसी आ रही ना खुद के ऊपर, आनी भी चाहिए। जल्दीबाजी में गलत मत करो भाई, आराम से सॉल्व करो देख के। इसलिए तो 60 सेकंड का समय दिया है, ताकि आप पहले आंसर ना करो, आराम से आंसर करो।
देखो यार, कह रहा है अगर एक बॉडी धरती की गहराई में चली गई, ठीक है, डेप्थ में चली गई, लेकिन रेडियस तक नहीं पहुंची है, कुछ गहराई तक गई है यहां तक, ठीक है ना, कितनी गई है, 200 किलोमीटर अंदर चली गई है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना, 200 किलोमीटर अंदर चली गई है, तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला क्लास के अंदर बताया जाता है, और मैंने कई बार बताया भी हुआ अपने बैचेस के अंदर कि फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। तो ये फॉर्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए बेटा, ठीक है। इसमें ये जी डैश क्या होता है, तो जी डैश होता है जो डेप्थ वाली ग्रेविटी है, ठीक है ना, एट डेप्थ, ठीक है, जो डेप्थ पर ग्रेविटी है वो जी डैश है। ये सरफेस वाली ग्रेविटी है ना, ऑन द सरफेस, ये सरफेस वाली ग्रेविटी है 9.8 जो होती है, ठीक है। ये डी क्या है, ये डी डेप्थ है कि कितनी गहरे चले गए, आर क्या है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है। तो बस कैलकुलेट ही तो करना है इसके अंदर पुट करके, देखो भाई जी डैश निकालना है ना, जी कितना होता है सर, वो होता है 9.8, यहां पर 9.8 ही लेना पड़ेगा अगर एग्जैक्ट थोड़ा सा निकालना है तो आपने, वैसे एग्जैक्ट तो हम नहीं निकालेंगे। डेप्थ कितनी है, डेप्थ है 200 किलोमीटर में, और रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400, है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, ये याद होना चाहिए, याद होता है जनरली या फिर गिवन भी होता है। अच्छा यहां पर तो गिवन ही है, टेक द रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 6400 को यहां ले जाओ, 200 माइनस कर दो, 6200 आ गया, है ना। तो 9.8 इंटू 6200 अपॉन में 6400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 62/64, ये लगभग 1 है, लगभग 1 है ये, है ना। इसको 64 ले लूं, इसको काट दूं तो 1 से थोड़ा कम आ रहा है, यानी 9.8 से थोड़ा कम आएगा, है ना, है ना, लगभग 9.8 से थोड़ा कम आएगा ये, है ना, लगभग 9.8 से थोड़ा कम आएगा, यानी 9.49 आ सकता है। ये देखो काफी कम है, ये भी काफी कम है ना, ये भी काफी 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 कम है, ठीक है। तो इसका आंसर 9.8 के नजदीक नजदीक ही बैठना चाहिए, ठीक है जी। फॉर्मूला याद होगा तो काम कर पाओगे आप ये वाले। चलिए, काफी सारे बच्चों ने सोच समझ करके टाइम लेकर के आंसर दिया, तभी इतना अच्छा रिजल्ट आया है ना, तभी आधे ज्यादा बच्चों का सही आंसर, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा करना भाई, इसलिए ऐसा करना, टाइम लेके करना, एक्यूरेसी पर ध्यान दो, स्पीड पर नहीं, हमेशा बोलता हूं एक्यूरेसी पर ध्यान दो, स्पीड पर नहीं। 45 सेकंड का टाइम। बेटा 2 मासेस दे रखे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है ना, माइनस GM1M2 बाय आर, ये लगाना है। आओ देखो, फॉर्मूला लगाते हैं भाई, माइनस तो माइनस आएगा ही आएगा, जी आएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -11, है ना, इंटू में मास 1 कितना है 5 किलो, मास 2 कितना है 10 किलो, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है, तो 5 से 5 कट गया, ठीक है। 10 से ये 10 की पावर 1 है, -11 है, तो हो जाएगा -6.6 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है ना, जूल। 6.67 इंटू 10 की पावर -10 जूल, सही है ना भाई, है ना। किससे मैच हो रहा है, बी से मैच हो रहा है ना, ठीक है। अबे तुमने तो जी की वैल्यू लिख दी भाई, देखो हो रहा ना, -10, ठीक है।